हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यापम के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखेंगे, जो कि आपकी आने वाली एग्जाम जो कि ग्रुप 4 की एग्जाम है या एमपी पुलिस और एमपीएसआई की एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जितने भी मैंने लिए हैं ये सारे के सारे ही व्यापम की प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमें अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर दीजिए, क्योंकि वहां पर जो है मैं टॉपिक वाइज वीडियो को अपलोड कर रहा हूं, तो उसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां से भी जाके अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमें क्या गिवन है दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे ही व्यापम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ ए बराबर 2/3 ऑफ बी एंड बी बराबर 4/5 ऑफ सी देन A/B/C इज, मतलब यहाँ पर क्वेश्चंस में ये गिवन है कि यदि A बराबर 2/3 B और B बराबर 4/5 C है तो A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करना। दोस्तों, जब भी ऑफ लगा हो ना तो उसका मतलब क्या होता है, का होता है, मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब हमें क्वेश्चंस में ये गिवन है कि A बराबर 2/3 ऑफ B, मतलब A बराबर क्या है यहाँ पर 2/3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा B। देन आगे क्या बोला है हमें कि B बराबर 4/5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा C। देन पूछा क्या है हमसे A/B/C, मतलब A अनुपात B अनुपात C के रेशियो में यहाँ पर फाइंड करना है। तो दोस्तों, जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चंस देखने को मिला ना तो सबसे पहले तो आपको A, B और B, C की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लेनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर क्या है, बराबर के पहले क्या है A। अब ये जो B जो है मल्टीप्लाई में तो बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो संख्या क्या हो जाएगी A/B बराबर क्या हो जाएगा 2/3। उसके बाद इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर भी C मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो क्या डिवाइड में हो जाएगा, तो B/C बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 4/5। अब हमें यहाँ पर वैल्यू मिल चुकी है कि A के बराबर में 2 है, B के बराबर में 3 है, देन यहाँ पर भी क्या है B के बराबर में 4 है और C के बराबर में 5 है। दोस्तों, जब भी आपको रेशियो कंबाइंड बनाना पड़ता है तो वहां पर आपको दो वैल्यू कॉमन मिलती है, जैसे यहाँ पर भी B कॉमन है और यहाँ पर भी B कॉमन है, तो यहाँ से हम ABC बना सकते हैं। अब हम यहाँ से A अनुपात B अनुपात C कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, A अनुपात B अनुपात C। दोस्तों, सबसे पहले आपको करना है कि A के नीचे A की वैल्यू पुट करना है, मतलब A कितना दिया हुआ है 2, देन B यहाँ पर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। उसके बाद B के नीचे B की वैल्यू, मतलब 3 के नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, देन C के नीचे C की वैल्यू, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। अब यहाँ से आप इस क्वेश्चंस को दो तरीके से सोल्व कर सकते हो। एक तो होता है जिगजैग मेथड और एक जो मेथड होती है वो सिंपल होती है, जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, जैसे 2/3 यहाँ पर है तो यहाँ पर एक संख्या खाली है, मतलब लास्ट में C की, तो जो लास्ट वाला नंबर बैठता है ना उसको ही बिठाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। देन यहाँ पर 4 के आगे एक प्लेस खाली है तो यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, 4 बैठ जाएगा। क्लियर है। अब ये सब करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना, मतलब 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। देन 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 12 हो जाएगा। देन 3 का मल्टीप्लाई 5 में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 15, मतलब A अनुपात B अनुपात कितना हो जाएगा यहाँ से 8 अनुपात 12 अनुपात 15। तो यहाँ पर आप ऑप्शन चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन वाला कौन सा सही हो जाएगा 4 वाला। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक जिगजैग मेथड भी बता देता हूँ कि उससे हम क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले A अनुपात B अनुपात C, तो यहाँ पर भी आपको करना वो ये कि A के नीचे A की वैल्यू पुट करना है और B के नीचे क्या करना है, यहाँ पर B की वैल्यू को पुट कर देना है। लेकिन जिगजैग मेथड में आपको यहाँ पर ये होता है कि सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे कितना हो जाएगा 8, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे कितना होगा 12, देन फिर इनका मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 5 में तो कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ से भी क्या आंसर निकल के आएगा 8:12:15 का रेशियो। तो यहाँ से भी जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, 4 वाला, 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से जो है व्यापम की पिछली एग्जाम एमपीएसआई की एग्जाम में 2 क्वेश्चन इस टाइप के हर शिफ्ट में पूछे गए थे। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि व्यापम की हर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है।
क्वेश्चंस क्या है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, मतलब सबसे छोटी भिन्न हमें ज्ञात करना है। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। दोस्तों इस टाइप के सवाल को सोल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही इजी तरीका बताऊंगा जिसमें आपके क्वेश्चन सही होने के 100% चांस होते हैं। दोस्तों बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है वो डिवाइड करके इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो जब आप डिवाइड करके सोल्व करते हो तो आपके जो क्वेश्चन का सही होने का जो परसेंटेज होता है वो लगभग 90% होता है, मतलब 10% क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। अब आपको क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करना है मैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या गिवन है हमें कि 3/5 गिवन है, क्लियर है। देन यहाँ पर क्या है कि 7/9 है। देन उसके बाद 11/13 है। देन क्या है यहाँ पर 1/2 गिवन है, क्लियर है। अब हमें यहाँ पर ये क्वेश्चंस किस तरीके से पूछ सकता है। एक तो ये हो सकता है कि सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए, या ये पूछ सकता है कि सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए, या ये पूछ सकता है कि आरोही क्रम में जमाइए या अवरोही क्रम में जमाइए, क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चंस को जो है 4 तरीकों से पूछा जाता है, लेकिन फिलहाल हमें क्या ज्ञात करना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो दोस्तों जब भी आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है तो आप किन्हीं भी 2 भिन्नों को लेके यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं, और सारे के साथ ही आपको करना पड़ेगा कंपेयर। तो सबसे पहले हम इन दोनों को लेके कंपेयर करते हैं। यहाँ पर क्या है 3/5 और 7/9, मतलब 3/5 देन 7/9। अब आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कि 9 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। देन 5 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 35। अब आपसे क्या पूछा है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ पर जब हमने मल्टीप्लाई करा तो एक संख्या मिली हमको 27 और दूसरी क्या मिल गई 35। अगर ये पूछता है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी तो बड़ी वाली संख्या को लेना है, लेकिन पूछा क्या है सबसे छोटी, मतलब 27। तो यहाँ पर इन दोनों में जो है वो सबसे छोटी कौन सी हो गई 3/5, मतलब यहाँ पर जो है ये तो नहीं हो सकती छोटी, तो मतलब हमें पता है कि 3/5 छोटी है, इससे तो छोटी है। तो अब हमें इससे भी तो कंपैरिजन करना पड़ेगा, मतलब अब 11/30 से भी कंपैरिजन कर लेते। तो यहाँ पर क्या होगा 11/13। वापिस करने का तरीका वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 3 39, और 5 का मल्टीप्लाई 11 में कर लेंगे तो 13 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 39, फिर 5 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 55। तो यहाँ से भी हम देखते हैं तो हमें अभी भी क्या है 3/5 छोटा मिल रहा है, मतलब ये भी नहीं है, क्लियर। अब यहाँ पर हमारे पास 2 संख्या बची है लास्ट, ये तो 3/5 छोटा हो सकता है या क्या हो सकता है 1/2, बस। तो यहाँ से आपको क्या करना है कंपैरिजन कर लेना है। तो 3 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, देन 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना होगा 5, मतलब सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी 1/2। तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ से पूछता है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी तो 1/2, और कभी आपसे पूछता है एग्जाम में कि सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, तो आपको जो सवाल करने का जो तरीका होगा वो सेम ही होगा, लेकिन यहाँ पर छोटी संख्या की जगह हमें क्या लेनी पड़ेगी बड़ी संख्या। जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया 27 लिया, तो यहाँ पर हमें 35 लेना पड़ेगा, बड़ी पूछेगा। तो यहाँ पर इन दोनों में जो बड़ी हो जाएगी वो संख्या कौन सी हो जाएगी 7/9, मतलब यहाँ पर 3 कट हो जाएगा। अब 7/9 का कंपैरिजन हमें 11/13 से करना पड़ेगा, फिर जो बड़ी संख्या आएगी उसको हम ले लेंगे, छोटी वाली को कैंसिल कर लेंगे, देन 1/2 से कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो वहां से हम बड़ी संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी। आई थिंक मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते क्या है कि 7 kg ऑफ टी कॉस्टिंग 280 रुपीज पर kg इज मिक्स्ड with 9 kg of tea costing 240 rupees per kg. The average price per kg of the mixed teas, मतलब क्वेश्चंस में ये कहा गया है कि 280 रुपए प्रति किलोग्राम की जो है वो 7 किलोग्राम चाय को 240 रुपए प्रति किलोग्राम की 9 किलोग्राम चाय के साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रित चाय का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत से स्टूडेंट मुझे ये भी कमेंट्स कर रहे थे कि सर आप क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लीजिए, तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और दोस्तों अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप जो है वो वीडियो की सेटिंग में जाकर वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपको वीडियो क्लियर दिखेगा। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चंस पे आते हैं तो क्या बोला है कि 280 रुपए प्रति किलोग्राम की 7 किलोग्राम चाय को। अब सबसे पहले जो है वो एक चाय कितनी है 280 रुपए पर केजी, ठीक है। और यहाँ पर टोटल क्वांटिटी कितनी है 7 kg है, क्लियर है यहाँ पर।
7 किलोग्राम चाय को 240 रुपये प्रति किलोग्राम वाली, मतलब 240 kg, और क्वांटिटी कितनी है 9 किलोग्राम चाय के साथ मिलाया जाता है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, मिश्रित चाय का औसत मूल्य यहाँ पर ज्ञात करना है। मतलब 280 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय और टोटल क्वांटिटी कितनी 7 किलोग्राम। तो यहाँ पर जब हम दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें टोटल प्राइस मिल जाएगा। तो यहाँ पर जब आप 280 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो क्या वैल्यू आएगी 0 सबसे पहले तो, फिर 7 का मल्टीप्लाई 8 में कर देंगे तो कितना होगा 7 और 56, बच जाएंगे कितने यहाँ पर 5, मतलब सबसे पहले तो 6 लिख लो देन 5, तो 7 का मल्टीप्लाई 2 में और 5 ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 1960। टोटल रुपए कितने हो गए 1960। क्लियर है। अब यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई 240 में करना पड़ेगा, तो सबसे पहले 0 लिख लो, फिर 9 का मल्टीप्लाई 4 में कितना होगा 36, बचेंगे कितने 3, देन 9 2 18 और 3 कितने हो जाएंगे 21। क्लियर है। मतलब 9 किलोग्राम चाय की जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है 2160 रुपये, और 7 किलोग्राम की जो है टोटल वैल्यू वो कितनी है 1960। लेकिन हमें यहाँ पर क्या बताना है लास्ट में कि मिश्रित चाय का औसत मूल्य ज्ञात करना है। अब हमें दोनों का क्या करना है, मिश्रण करना है। तो मिश्रण करेंगे हम यहाँ पर, तो 7 किलोग्राम और 9 किलोग्राम दोनों को योग करेंगे तो कितनी मिश्रित क्वांटिटी हो जाएगी 16 किलोग्राम। ठीक है। और रुपए में कितनी हो जाएगी, रुपए में भी तो इनका योग करना पड़ेगा हमें, तो योग करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, दोनों का योग कर लो। सबसे पहले क्या होगा 0, देन 6 और 6 12, बच गए कितने 9 10 और 1 11, मतलब 4120 रुपये। अब हमें यहाँ पर इनका टोटल पता है, ये क्या है टोटल 16 किलोग्राम चाय है, और इनका जो टोटल जो मूल्य है वो कितना है यहाँ पर 4120। तो हम एवरेज ज्ञात कर सकते हैं। अरे एवरेज ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एवरेज बराबर होता है यहाँ पर कि सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो सभी संख्याओं का योग कितना है हमें 4120, देन टोटल क्वांटिटी कितना होगा यहाँ पर 16 किलो। तो बस इसको आप कैंसिल कर लो, 4 के टेबल से करेंगे तो कितना होगा 4 चौक 16, देन इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 4 से एक बार फिर भागनी जाएगी तो 0, 4 3 12 और 0, मतलब यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी 1030 डिवाइड में 4। तो और कैंसिल कर लो तो कितना होगा यहाँ पर 4 2 8, बच जाएंगे 2, यहाँ पर 4 पंजे 20, बच जाएंगे कितने यहाँ पर 3, 4 7 28, बच गए 2, तो 4 चौक 20, 4 पंजे 20। ठीक है। मतलब 257.5 रुपये पर केजी मूल्य आएगा। तो यहाँ से आप ऑप्शन चेक कर सकते हो, ऑप्शन फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ए स्टार्टेड अ बिजनेस विथ 21,000 रुपीज एंड लेटर बी जॉइंस हिम विथ 36,000 रुपीज। After how many months did B join if the profit is distributed in equal ratio at the end of years? मतलब end of year क्वेश्चंस में यह कहा गया दोस्तों पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, और अगर आपको पार्टनरशिप का पूरा टॉपिक देखना है तो मैंने जो है पार्टनरशिप के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे टाइप के क्वेश्चंस जो अनअकैडमी के वीडियोस में अपलोड कर रखे हैं। अगर आपको देखना है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने वहां पर पार्टनरशिप का पूरा ही टॉपिक कवर करवा दिया जिसमें सारे ही टाइप के क्वेश्चंस को मैंने कवर करवाया। अब क्वेश्चंस यहाँ पर ये गिवन है कि ए ने जो है एक व्यापार की शुरुआत 21,000 रुपए की पूंजी निवेश की तथा कुछ समय के बाद बी ने जो है वो 36,000 रुपए निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त हुआ हो तो बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। दोस्तों जब भी आप पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को सोल्व करो तो आपको लास्ट लाइन पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला है कि यदि वर्ष के अंत में, ऐसा भी बोल सकता है कि 2 वर्ष के अंत में, 3 वर्ष के अंत में, ठीक है। तो लास्ट लाइन समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। अब क्वेश्चंस में हमें बोला है कि ए ने एक व्यापार की शुरुआत की, मतलब यहाँ पर क्या है कि 2 पर्सन है, ए है और क्या है बी है। लेकिन ए ने क्या करा, व्यापार की शुरुआत करी कितने 21,000 रुपए की पूंजी के साथ, क्लियर है। लेकिन कुछ समय के बाद बी ने 36,000 रुपए निवेश किए। बी ने कितने करे 36,000 रुपीज निवेश किए, व्यापार में शामिल होगा। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक को समान रेशियो में क्या है लाभ होता है, मतलब ये जो है ए और बी ने क्या करा, कैपिटल जो है लगाई, मतलब ये क्या है कैपिटल का रेशियो है, बनाएंगे हम सबसे पहले। देन यहाँ पर प्रॉफिट क्या है, समान लाभ, समान यहाँ पर क्या करते हैं लाभ प्राप्त करते हैं, मतलब जो रेशियो है वो क्या है इक्वल है।
तो कैपिटल का रेशियो बराबर होता है यहाँ पर किसके, प्रॉफिट के रेशियो के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो। क्लियर है। और ये क्या हो जाएंगे, ए और बी, जो कि हमें पता है प्रॉफिट का रेशियो कितना है, इक्वल मतलब क्या होता है 1:1, इतना तो पता है। क्लियर है। अब हमें यहाँ पर ए ने व्यापार स्टार्ट किया, तो ए ने जब व्यापार स्टार्ट किया तो वो अंत तक बना हुआ है, मतलब साल भर तक व्यापार चला, तो एक साल में महीने कितने होते हैं, 12। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि बी ने 36,000 रुपये निवेश किए कुछ समय बाद, तो बी ने कुछ समय बाद, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 × x। हमें क्या करना है, बी कितने महीने बाद शामिल हुआ व्यापार में, तो मान लेते हैं x महीने बाद। तो हमने क्या कर लिया 12 - x। अब यहाँ पे आपको रेशियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल का रेशियो बराबर क्या होता है, प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो वैल्यू कट हो रही है वो आप कट कर लो, 1 2 3 0 से क्या हो जाएगी, यहाँ पर 3 × 0 कैंसिल। देन यहाँ पर 12 से एक बार, 12 से 36 कैंसिल हो जाएंगे 3 बार, और 3 से कैंसिल करेंगे 21 को, तो कितना होगा 7। मतलब यहाँ पर 7 कितना बच गया, 12 - x। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 7 और डिवाइड में लिख सकता हूँ यहाँ पर क्या, 12 - x। अरे रेशियो को डिवाइड में लिख सकते हो, डिवाइड वाली संख्या को रेशियो में लिख सकते हैं। क्लियर। बराबर क्या होता है, प्रॉफिट का रेशियो। तो हमने ये बराबर का साइन कर लिया। क्या रेशियो दिया हुआ है, 1/1। हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर पुट कर देंगे और उसको माइनस करके हमारा आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले 12 का मल्टीप्लाई 12 - x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यही आएगा, 12 - x बराबर 7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा 7। तो यहाँ से x को इधर लाओगे तो क्या x, देन 7 इधर आएगा तो कितना बच जाएगा, 12 में से 7 जाएंगे तो यहाँ पर बच जाएंगे 5। क्लियर है। अरे हमने यहाँ पर क्या कर दिया, माइनस कर लिया, 12 में से 7 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे यहाँ पर। तो जब आप यहाँ से सोल्व करोगे 12 - x बराबर 7 को, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 5, और यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। मतलब राइट आंसर क्या होगा, 4 वाला, 4 इज राइट आंसर। मतलब b कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो 5 महीने के बाद क्या होगा, b व्यापार में शामिल हो जाएगा। तो दोस्तों आई थिंक, मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।